अरोमा वास्तु की मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आई होप यहाँ पे आप लोग बहुत सारी चीजें सीख के जाने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत यूनिक ब्लेंड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अरोमा, इतनी सारी फ्रेग्रेंसेस, इतनी सारी सुगंध हमारे आसपास होती है, तो कैसे आप उस अरोमा को वास्तु से लिंक करते हैं, कैसे अपने घर में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, उसके बारे में आज हम बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो स्टे टिल द एंड, एंड फॉर एनी इन्फॉर्मेशन आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं एक बार चैट कॉलम में शेयर कर रही हूँ, 8130283244। 8130283244, इस नंबर पे आप मेरे साथ कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और अरोमा वास्तु कैसे ये सारे फ्रेग्रेंसेस हमारे पॉजिटिव एनर्जी को, अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजों को हमारे वास्तु में अट्रैक्ट कर सकती हैं, इसके बारे में जानते हैं। सो वेलकम करते हैं आवर एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट मीलू मल्होत्रा मैम का। मैम आप सेशन आगे प्लीज कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू प्राची जी। आप सभी का स्वागत है इस एरोमा वास्तु मास्टर क्लास में। जैसे कि अभी प्राची जी ने पूछा था कि कितने लोग न्यू हैं, और हमें अंदाजा लग रहा है मोस्टली लोग न्यू हैं। तो एरोमा वास्तु को जानने के लिए पहले हम वास्तु से स्टार्ट करेंगे। पहले वास्तु की बात करेंगे, फिर मैं आपको एरोमा की बात करूंगी, फिर मैं बताऊंगी कि एरोमा जो है ये कैसे कनेक्ट हो जाता है वास्तु के साथ, और लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो आपके आगे जो भी आप अगर ज्वाइन करते हैं, नहीं भी करते हैं, एटलीस्ट आपको यूजफुल रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं वास्तु क्या है। अभी तक आपने वास्तु को बहुत बड़े बड़े शब्दों में सुना होगा, आज इसको बहुत छोटे शब्दों में बात करते हैं वास्तु की। आपने देखा होगा हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं, चाहे आईज है, नोज है, कान है, हमारे मुंह है, हमारा जितने भी ऑर्गन्स हैं, इन सब के फंक्शंस जो हैं वो पहले से ही प्री डिसाइडेड है। सभी ऑर्गन्स अपने फंक्शंस को अपने हिसाब से करते हैं, ये हमें नेचर ने दिए हैं। ऐसे ही जो हमारे घर की डायरेक्शंस होती हैं उनके भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जिसको अलग अलग तरीके से असाइन किया गया, जो बाय नेचर असाइन है, इसको चेंज हम नहीं कर सकते। जैसे अपनी आईज को से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से हम बोलते हैं, हम इसको चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि आंखों से हम सुनना शुरू कर दें या कानों से देखना शुरू कर दें, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाय नेचर हमें चीजें मिली हैं। लेकिन जब इन ऑर्गन्स में हमें कोई प्रॉब्लम आती है, मान लो आईसाइट वीक होती है या मुझे कानों से सुनाई कम देने लगता है, तो हम क्या करते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारी आईसाइट चेक करेगा, हमें क्या देगा? हमें कहेगा कि आप इस नंबर का चश्मा लगा लीजिए। इट मीन्स वो चश्मा क्या है? वो चश्मा है ड्रामेडीज, यानी कि जो ऑर्गन आपका ढंग से काम नहीं कर रहा, उसको वो सहायता करेगा ढंग से काम करने के लिए। ऐसे ही हमारे कान में अगर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको कान की मशीन लगा के देता है, ताकि आपका काम इजी हो जाए, ताकि वो ऑर्गन ढंग से काम करने लगे, आपकी हेल्प करे। ऐसे ही जो हमारे घर की डायरेक्शंस होती है, देखा जाए तो चार डायरेक्शंस जो हम सभी जानते हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, चार ये मेन डायरेक्शंस हैं। इसके बाद सब डायरेक्शंस आती हैं, फिर उसकी सब डिवीजन आती है। ऐसे करके 16 डायरेक्शंस बनती हैं, और इन सभी को अपने अपने असाइन किए गए हैं, अपने अपने काम असाइन है। जैसे कि नॉर्थ को क्या असाइन है? नॉर्थ को असाइन किया हैप्पीनेस, कामनेस, क्लाइंट्स, ये सब नॉर्थ को असाइन करा। ईस्ट को क्या असाइन करा? वेल्थ, सोशल कनेक्शन, ये ईस्ट को असाइन हुआ। साउथ को क्या असाइन हुआ? नेम, फेम।
वेस्ट को क्या असाइन हुआ? आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो वेस्ट को असाइन हुआ। देखा जाए तो होता क्या है, मतलब वास्तु जो है वो होता क्या है उसमें। जब भी हम कुछ भी गड़बड़ करते हैं या हमसे कुछ भी वास्तु के अकॉर्डिंग, उस ऑर्गन के अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो पाती हैं, तो क्या होता है, वहां की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है नेगेटिव में, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसको कहा जाता है वास्तु दोष। कोई भी जो वास्तु कंसल्टेंट होता है आपके घर में आता है, आप उसको बताते हैं हमें ये प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग वो आपकी दिशाओं को देखता है, उसको वो ट्रीट करता है। अल्टीमेटली वो कर क्या रहा है, उस डायरेक्शंस में जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव करके वहां पर पॉजिटिविटी को बिठाने की कोशिश। यही काम एरोमा करता है। एरोमा भी एक रेमेडी होती है। जैसे आई साइड वीक है तो चश्मा लगा दिया, ऐसे ही 16 जोन्स के अलग अलग एरोमाज होते हैं। उससे रिलेटेड जब आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो उस एरोमा को यूज करके वहां से जो नेगेटिविटी रेडिएट हो रही है उसको हम पॉजिटिविटी में चेंज करते हैं। हमारी लाइफ में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली बनती हैं। आज की डेट में एक भी इंसान नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम ना हो। कुछ ना कुछ आप किसी से भी पूछेंगे वो कुछ ना कुछ आपको जरूर बताएगा। या तो घर में बीमारी होगी, रिलेशनशिप इश्यूज होंगे, पैसों की कमी होगी, पेमेंट अटकी होगी, जॉब की प्रॉब्लम होगी, बिजनेस की प्रॉब्लम, जिसका कारण बहुत सारे हैं। हमारे कर्म, व्यवहार, सोच। लेकिन एक पार्ट वास्तु का भी आता है जिसके कारण आप ये चीजें फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से वो नेगेटिविटी रेडिएट हो रही होती है जो आपको मिल रही हो। वास्तु का ही एक बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सुगंध, यानी कि एरोमा। एरोमा अल्टीमेटली है क्या, हम पहले इसको समझ लेते हैं। इसका वास्तु के साथ क्या संबंध बैठता है उसको समझ लेते हैं। हर एक इंसान की अपनी अपनी चॉइस हो, वो चूज करता है। किसी को बहुत हार्ड परफ्यूम पसंद होता है और किसी को बहुत सॉफ्ट परफ्यूम। किसी की नेचर ऐसी होती है कि वो हार्ड परफ्यूम अगर वो सूंघ लेता है तो उसके सर में दर्द हो जाता। ऐसा है। किसी के भी अगर है तो थम्स अप कर दीजिए कि मुझे पता लगे आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। हाँ जी, आ रहे हैं थम्स अप। किसी को भी हार्ड में प्रॉब्लम होती है, हार्ड परफ्यूम्स में, किसी को सॉफ्ट परफ्यूम्स में मजा नहीं आता। जैसे हमारी परफ्यूम्स को लेकर चॉइसेस हैं, ऐसे ही वास्तु की दिशाओं की भी चॉइसेस होती हैं। उसको भी कोई परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है, कोई परफ्यूम वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब एरोमा जो है, हमें ये तो समझ आ गया कि ये एक रेमेडी होती है, लेकिन ये यूज कहाँ पर होती है पहले हम इसको समझिए। कई बार ऐसा होता है, आपका किराए का मकान है और आप जो है मकान मालिक आपको कुछ भी चेंजेस करने नहीं दे रहा है, आपको कोई रेमेडी नहीं करने दे रहा है। उस केस में आप एरोमा जो है यूज करके अपने घर की पर्टिकुलर डायरेक्शन की नेगेटिविटी को नलिफाई कर सकते। सेकंड, आपकी जॉइंट फैमिली है, किसी का काम बहुत अच्छा चल रहा है, किसी का काम अच्छा नहीं चल रहा है। जॉइंट फैमिली है तो वो कोई मान रहा है, कोई कह रहा है कि हम वास्तु पर विश्वास करते हैं, कोई कह रहा है हम वास्तु पर विश्वास नहीं कर रहे।
उस केस में आप एरोमा थेरेपी यूज करके अपने पॉजिटिविटी ला सकते हैं, आप रिजल्ट्स ले सकते। किसी के पास ज्यादा टाइम ही नहीं है, उसकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट सी है, उसके पास टाइम ही नहीं है कुछ ज्यादा रेमेडीज करने का, किसी को बुलाने का। उस केस में ये सबसे इजी मेथड है एरोमा। कई बार ऐसा होता है कि हम चीजों को इधर उधर करने को बोलते हैं, ये राइट प्लेस पे नहीं है, यहाँ से वॉशिंग मशीन हटा दीजिए, किचन यहाँ पर नहीं है दूसरी जगह कर दीजिए, ऐसा करवाते हैं। लेकिन आपका, क्योंकि आजकल फ्लैट सिस्टम है, छोटे घर है, हमारे हमारे पास जगह ही नहीं है कहीं और कुछ भी शिफ्ट करने। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, एरोमा का यूज करके जो भी नेगेटिविटी आ रही है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर। इसका नाम है एरोमा वास्तु, यानी कि वास्तु में एरोमा का यूज करना। एरोमा वास्तु में क्या है, एरोमा वास्तु में खुशबू के द्वारा, एरोमा के द्वारा घर की पर्टिकुलर डायरेक्शन की नेगेटिविटी को खत्म करके उसको पॉजिटिविटी में चेंज करना, ये है एरोमा वास्तु। अब बात करते हैं एरोमा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कैसे वर्क करता है, ये वास्तु में कैसे वर्क करेगा। अब हम उसकी बात कर लेते हैं। स्क्रीन आ गई है, मुझे थम्स अप दे दीजिए अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही। चलिए, हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, किसी भी फेस्टिवल में, जब कोई भी फेस्टिवल होता है आप देखेंगे मोस्टली फूलों का यूज करते हैं वहां पर सजावट के लिए। जब भी कुछ ओकेजन होता है फूलों का यूज जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि फूलों में जो खुशबू होती है उसके अंदर वो पावर है जो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करता है। इसीलिए जब हम फूलों की सजावट देखते हैं, उसकी सुगंध लेते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सिग्नल जाता है। और वो सिग्नल जो है क्या करता है, वो सिग्नल देता है माइंड को कि आप रिलैक्स हो जाइए। तभी हम रिलैक्स हो पाते हैं, क्योंकि फूलों की खुशबू और फूलों द्वारा हमारे माइंड को सिग्नल गया होता। किसी भी शादी में जब आप जाते हैं, किसी की शादी देखते हैं, आप देखते हो वहां की जो सजावट होती है वो फूलों की होती है। अब तो फिर भी कुछ चीजें चेंज हो गई हैं, जो पहले के अगर आप देखोगे तो फूलों का यूज सबसे ज्यादा होता था और शादियां बहुत ही पीसफुली संपन्न हो जाती थी। गले में जो हम वरमाला डालते हैं वो भी फूलों की डाली जाती है ना। नहीं तो जो रिच लोग हैं, बहुत रिच हैं, वो तो फिर हीरे जवाहरात की माला डाल सकते हैं, फूलों की ही क्यों डाली जा रही है। मोस्टली देखा जाता है कि जो गुलाब के फूल हैं उसी से सजावट की जाती है, उसी की माला बनाई जाती है। क्योंकि जो गुलाब के फूल होते हैं, जो गुलाब की जो सुगंध है, वो सबकॉन्शियस माइंड में संदेश भेजती है कि आप जो है इमोशनली जुड़ाव रखें, एक प्रेम की भावना माइंड में एक्टिवेट करती है। इसीलिए गुलाब को यूज किया जाता है ताकि शादी में अगर कुछ भी ऊंच नीच हो जाए या कोई भी कमी रह जाए तो उसकी सुगंध से आदमी, व्यक्ति जो है प्रेम से उन चीजों को निभा ले, प्रेम से शादी संपन्न हो जाए, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाए, उसमें संदेशा जाए प्रेम का। ऐसे ही हमारे वास्तु में जब हम एरोमा को यूज करते हैं तो उसकी डायरेक्शंस में संदेश जाता है कि हमें ये चीज चाहिए। घर के अंदर हम लोग
24 घंटे रहते हैं। कुछ लोग जो काम करते हैं वो 12 घंटे तक रहते हैं। घर का जो एनवायरमेंट होता है वो आप पर उसका असर पड़ता है। उसके नेगेटिविटी होने का, उसकी पॉजिटिविटी होने का असर आता है। तभी हम जब किसी के घर जाते हैं, किसी के घर हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है ना ऐसे। लेकिन किसी किसी के घर हमें ठीक नहीं लग रहा होता, हमें समझ भी नहीं होती है। दूसरा इंसान बहुत अच्छे से हमें पूछ रहा है, सब कर रहा है, पर हम वहां बैठ नहीं पा रहे। हमें दिक्कत हो रही है, हम सोच रहे हैं जल्दी से अपने घर चले जाए। होता है ऐसा? थम्स अप कर दीजिए जिसको भी ऐसा कभी महसूस हुआ है कि हम कहीं स्टे नहीं कर पा रहे। सपना जी, ऐसा होता है क्योंकि डायरेक्शंस की जो नेगेटिविटी होती है वो मिलके एक एनवायरमेंट को बनाती है, और वो एनवायरमेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क कर रहा होता है। अपर्णा जी का भी हैंड रेज आ गया। चलिए, एक एग्जांपल एरोमा का आपको मैं और देती हूँ। आपने देखा होगा कई बार आप शॉपिंग करने गए हैं, आप किसी शोरूम में चले गए, किसी ऐसे उसमें चले गए, वैसे ही देखने विंडो शॉपिंग के लिए गए थे, ना चाहते हुए भी चीजों को खरीद लाए। और घर आके आपने देखा ये मैंने क्यों ले ली, मैं लेने तो ये नहीं गई थी लेकिन मैं ले आई हूँ, मुझे तो पैसे नहीं खर्च करने थे। ऐसा हुआ है किसी के पास साथ? सपना जी के साथ हुआ है। शांतनु जी के साथ भी हुआ, ऐसा होता है। ये क्या होता है वो बताती हूँ। जब आप किसी बड़े बड़े मॉल्स में या आजकल तो शोरूम्स में भी होता है, ये लोग एरोमा लगाते हैं वहां पर। वो एरोमा होती है लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल। ये ऐसा ऑयल होता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करके आपको मजबूर कर देता है शॉपिंग करने। आपको पता भी नहीं लगता। जब भी आपकी कोई ऐसी शॉप है जहां पर आप काम कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि यहाँ की फुटफॉल इंक्रीज हो जाए, इसको एक पर्टिकुलर जोन में लेमन ग्रास को लगा दीजिए। ये सारी जगह पर ऐसा एनवायरनमेंट बनाएगा, एक तो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करेगा, आपकी फुटफॉल को बढ़ा देगा। दूसरा, क्लाइंट ना चाहते हुए भी आपकी चीजों को ले जाएगा, उसको अट्रैक्शन आ जाएगा चीज का। ये बात हुई किसी शोरूम की या किसी ऑफिस की या कहीं पर जहां पर आप कोई भी सामान बेच रहे हैं। इसको हम घर में भी यूज करते हैं। घर में हम इसको कैसे यूज करते हैं? जब किसी को डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, जब किसी डिप्रेशन हो रहा है, किसी को मूड स्विंग्स आ रहे हैं, उसमें हम लेमन ग्रास यूज करते हैं। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूज होगा। लेकिन अगर इसको हमने गलत डायरेक्शन में यूज कर लिया या ज्यादा समय तक लगा दिया, तो ये जिसको डिप्रेशन नहीं है उसको भी डिप्रेशन कर देगा। इसलिए इनका हमें पता होना चाहिए, डायरेक्शंस का, टाइम का पता होना चाहिए, कितने टाइम तक इनको जलाना है ये पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि किस प्रोसीजर से इसको लेना है। लास्ट में मैं आपको सारा टिप्स जब दूंगी तो बताऊंगी ये वाली चीज। अब हम बात कर लेते हैं देवताओं की, मंदिरों की। आप देखिए, आप लेकर आते हैं धूप। मंदिर में कितने लोग पूजा करते हैं धूप या अगरबत्ती लगा के? बताइए कितने लोग करते हैं? हम सब कर दीजिए जितने लोग भी करते हैं। हाँ जी, अलका जी ने हैंड रेस कर दिया है। आपने मार्केट में देखा होगा, अलग अलग तरीके की धूप, अलग अलग एरोमा की धूप होती है। आप जो है डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं, रैंडमली धूप आप ले लेते हैं। अब रोज की ले लेते हैं, अच्छा चलो आज ये वाली, ऐसे ही करते हैं हम लोग, है ना?
क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती है, हम कोई भी धूप उठाते हैं और लगा देते हैं। जबकि जिस भी गॉड की हम आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनकी भी अपनी चॉइस है। अगर हम उनकी चॉइस के हिसाब से अरोमा उनकी यूज करते हैं या फ्लावर्स उनको चढ़ाते हैं, तो हमें उनके जो जो जिस लिए भी हम वो आराधना कर रहे हैं, वो जल्दी से प्रसन्न होते हैं। हमारा कार्य बहुत जल्दी से हो जाता है। जैसे लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी का आप सब जानते हैं, कमल जो है इनका प्रिय है। तभी दिवाली पे जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, हम कमल का फूल जरूर चढ़ाते हैं, क्योंकि कमल उनको प्रिय है। जब भी आप लक्ष्मी जी की आराधना कर रहे हैं, लक्ष्मी जी के मंत्र कर रहे हैं, या लक्ष्मी जी का आवाहन कर रहे हैं, या लक्ष्मी जी की डेली पूजा कर रहे हैं, उस केस में आप या तो रोज अगरबत्ती जलाएं या सैंडलवुड जलाएं। ये दो सुगंध, ये दो तरीके की एरोमा जो है वो इनको प्रसन्न करती है, लक्ष्मी जी। गणेश जी, कुछ लोग गणेश जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मानते हैं। उनको रेड हिबिस्कस या फिर मैरीगोल्ड पसंद आता है। आप इसके पुष्प भी उनको चढ़ा सकते हैं या इसकी सुगंध भी चढ़ा सकते हैं, ये उससे प्रसन्न होते हैं। सरस्वती माँ अक्सर बच्चों के लिए, जिनको भी माँ को शिकायत होती है, बच्चे जो हैं वो ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं, उनको कहा जाता है आप सरस्वती की पूजा करवाइए, आप उनसे सरस्वती की एक पिक लगा दीजिए, या कुछ लोग सरस्वती की पूजा भी करते हैं। उनको पलाश या चंपा पसंद है। भगवान शिव, भगवान शिव की अगर आराधना करते हैं तो जूही, कनेर या वाइट चंपा, सफेद चंपा की स्मेल जो होती है, अरोमा, इनको पसंद है। माँ काली, माँ काली को रेड हिबिस्कस बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा प्रिय है। विष्णु जी, विष्णु भगवान, परिजात, चमेली, केवड़ा, चंपा, आप इनमें से कोई भी चढ़ा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं नारायण जी के लिए। ये है हमारे हनुमान जी। सब जानते हैं हनुमान जी को चमेली का तेल लगाया जाता है, क्योंकि इनको चमेली की जो सुगंध है वो अच्छी लगती है, उससे ये अट्रैक्ट होते हैं। ये हैं हमारे कृष्ण जी। कृष्ण जी को कदम या फिर तुलसी का एरोमा पसंद है। तुलसी का एसेंशियल ऑयल आता है, और अब तो धूप भी देखिए तुलसी की। ये हैं हमारे भगवान जी, जिनको अलग अलग तरीके की सुगंध पसंद है। अब एक मिनट दीजिए मुझे। जब भगवान जी को अरोमा पसंद है, हमें पसंद है, तो हमारे जो डायरेक्शंस हैं उनको भी अलग अलग तरीके की अरोमा पसंद होती। एक चीज मुझे याद आ गया, आप देखेंगे मार्केट में मोगरा, मोगरा की वो आती है अगरबत्ती, आती है ना मोगरा की। किस किस को पता है मोगरा की अगरबत्ती आती है? हैंड रेज कर दीजिए। हाँ जी, शांतनु जी ने हैंड रेज किया है, पूजा जी ने भी किया है, अश्विनी जी ने भी। हाँ, हम क्या करते हैं, मोगरा की खुशबू, सुबह हमने पूजा की, मोगरे की खुशबू हमने लगा दी। लिख लीजिए ये चीज, मोगरा की अगरबत्ती कभी भी दिन में नहीं लगाई जाती। मोगरा हमेशा शाम की
उसमें आप आरती में लगा सकते हैं। दिन में मोगरा की अगरबत्ती नहीं लगानी चाहिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती। मोगरा हमेशा शाम को लगाए। अब मैं आपको एरोमा का बताती हूँ, एरोमा के कोर्स में क्या क्या हम देने वाले हैं। उसके बाद मैं बात करूंगी टिप्स की, कुछ आपको हवन का बताऊंगी कि हवन का इफेक्ट एरोमा से हम कैसे लेकर आएंगे, और किचन की रेमेडी बताऊंगी एरोमा की कैसे आपने करनी है। ये जो एरोमा का के लिए आपके लिए जो ये कोर्स तैयार किया एरोमा का, इसमें हम बात करेंगे 44 टाइप्स ऑफ एरोमा ऑयल्स, जिसको हम यूज करेंगे डायरेक्शंस में। अलग अलग तरीके से इसका यूज होता है, अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग एरोमा का यूज करके हम कैसे रिजल्ट्स लेंगे उसकी बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो वास्तु को बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता वास्तु में, हम वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। 16 डायरेक्शंस की बात करूंगी और उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि उनको नेचर ने क्या असाइन करा है उसके बारे में बात होगी। ब्रीफ ब्रीफ स्टडी करेंगे वास्तु पुरुष की, क्या इसकी स्टोरी है, वास्तु पुरुष कहाँ से आया, वास्तु कहाँ से आया, ब्रह्म स्थान को कैसे देखते हैं, कैसे हम फाइंड करें उसके बारे में बात होगी। प्लैनेट्स और उनकी डायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे। ऑयल्स और उनकी डायरेक्शंस बात करेंगे। 6 तरीके के असेंशियल ऑयल्स की जो मेन होते हैं और उनके यूजेस की। घर में ऑयल्स को कैसे यूज करें, एरोमा ऑयल्स को वास्तु में कैसे यूज करके हम रिजल्ट ले सकते हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरीके से यूजेस होता है, या ऑयल को रेमेडीज की तरह हम कैसे वो कर सकते हैं यूज। जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए कौन सा एरोमा ऑयल लेकर उसको यूज करें, क्या बेनिफिट्स हैं एरोमा थेरेपी के। ऑयल की रेमेडीज जैसे अट्रैक्ट मनी, नेम फेम रेपुटेशन, करियर, रिलेशनशिप, सपोर्ट ऑफ ट्रैवल, एनहेंस नॉलेज, एनहेंस क्रिएटिविटी, स्ट्रेंथन फैमिली बॉन्ड। 16 डायरेक्शंस और उसके स्पेसिफिक एरोमा ऑयल्स की बात होगी। बात करेंगे हर्ब्स की। हर्ब्स जो प्लांट्स हैं उनको वास्तु में कैसे यूज करें, किस डायरेक्शन में रखें जो आपको वास्तु दोष का इफेक्ट जो है या तो नलीफाई हो जाए या कम हो जाए। कौन सा हर्ब करियर और लक के लिए है, हेल्थ के लिए। मैजिकल्स ऑयल बताऊंगी, जो ये रेडीमेड होते हैं इनको कैसे यूज करना है। मैजिकल ऑयल्स को कैसे हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, मैजिकल ऑयल्स से कैसे यूज करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं इसके लिए। घर को कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं। हम कहते हैं ना किसी घर में से बड़ी नेगेटिव वेव्स आ रही हैं, या हमारे घर में नेगेटिविटी आ गई है, या नजर दोष हो गया है, उसके लिए हम क्या करें। कौन कौन से माइंड में हम पॉइंट्स को ध्यान रखें जब एसेंशियल ऑयल्स को हम यूज कर रहे हैं। इम्पोर्टेंस क्या है और क्या यूजेस है एसेंशियल ऑयल का डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। एरोमा थेरेपी ऑफिस के लिए, बाथरूम, बेडरूम, किचन, मेन डोर, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, और भी इसके बारे में बात करेंगे अलग अलग रूम्स की, कि कैसे कौन से रूम्स में कौन सा एरोमा जो है वर्क करेगा।
बोनस कंटेंट में आपको मिलेगा प्लांट्स। प्लांट्स कैसे, हम कौन सा प्लांट कौन सी डायरेक्शन में सुटेबल रहता है ताकि नेगेटिविटी को कम किया जाए। नवग्रह प्लांट्स कौन से होते हैं और कहाँ पर इसको करा रखा जाता है। कुछ स्पेशल प्लांट्स हैं जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में रखी जाए तो वो एनहेंस हो जाती है पॉजिटिव एनर्जी पूरे घर की। सबसे स्पेशल जो बात करेंगे वो बात करेंगे असेंशियल ऑयल्स हमारे जोडिएक साइन के से, यानी कि जो भी हमारा जोडिएक साइन है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑयल है वो कौन सा होना चाहिए ऑयल, ताकि अगर हमें परेशानी हो रही है, हमारा काम स्टक हो रहा है, हमारा माइंड काम नहीं कर रहा है, उसके लिए ये वाले जो असेंशियल ऑयल हैं वो परफेक्टली वर्क करते हैं। जोडिएक, सब हमारे 12 जोडिएक साइन होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। किस साइन के लिए कौन सा असेंशियल ऑयल अच्छा रहता है उसके बारे में बात करेंगे। नीलिमा जी, ये ड्राइंग यहाँ पर ना करें। किसी को कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, फिर आऊंगी मैं टिप्स पर। इस कोर्स की जो फीस है वो है 3500। ये क्लासेस जो है शुरू होने वाली है 12 नवंबर से। 7 बजे क्लासेस शुरू हो जाएंगी और जो डेज रहेंगे वो रहेगा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। 8 से 10 दिन की ये क्लास रहेगी और इसमें जो है आपको व्हाट्सएप भी मिलेगा जिसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप उसमें अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और पीडीएफ भी प्रोवाइड होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते। अगर क्वेश्चन आप लोगों का नहीं है, चलिए अब आपको एक चीज बताती हूँ मैं। देखिए, घर में हम हवन करवाते हैं घर की शुद्धि के लिए ताकि हमारा घर जो है वो शुद्ध हो जाए। लेकिन एक ढंग के हवन कराने के लिए हमें मुहूर्त चाहिए, एक बढ़िया मुहूर्त, एक बढ़िया पंडित, टाइम चाहिए और हवन करने की सारी सामग्री चाहिए और मंत्र चाहिए, तभी हम अपने घर को शुद्ध कर पाते हैं। एरोमा के थ्रू हम कैसे हवन का इफेक्ट लेकर आ सकते हैं इसके बारे में बात करती हूँ। टू 2 ड्रॉप्स क्लोव की ले लीजिए। 2 ड्रॉप्स ऑफ क्लोव असेंशियल ऑयल। 100 ml की स्प्रे बॉटल लेनी है, 100 ml की, जिसमें क्लोव ऑयल डालना है 2 ड्रॉप्स। 2 ड्रॉप्स डालिए इसमें यूकलिप्टस और 2 ड्रॉप्स डालनी है पिपरमिंट की। इसको 6 ड्रॉप्स हो गई, 100 ml में 6 ड्रॉप्स डालेंगे और इसको जो है डाल के 1 दिन के लिए रख दीजिए। उसके बाद आप इसको लीजिए, ये आपका हवन का तैयार हो गया एक ब्लेंड। इसको आप जो है अपने घर में स्प्रे कीजिए और स्प्रे करते टाइम गायत्री मंत्र का अगर आप जाप कर लेते हैं तो इसका इफेक्ट और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। ये आपने करना है लगातार 3 दिन तक। आप देखेंगे अगर आपके घर में कोई नजर दोष आ रहा है, बंधन दोष आ रहा है, या आपके घर में नेगेटिविटी महसूस हो रही है, उस केस में आप जो है ये स्प्रे कर कीजिए, आपको इसका रिजल्ट इंस्टेंट मिलता है। सेकंड टिप्स,
आपकी जॉब स्टक हो रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या बिजनेस ग्रोथ करने में प्रॉब्लम हो रही है, पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, या और भी परेशानियां आ रही, उस केस में आप जो है कपूर लीजिए। कपूर, कपूर को लेकर पूरे घर में घुमा दीजिए, जला के कपूर। उससे जो भी एनर्जी स्टक कर रही होगी आपकी, वो निकल जाएगी। आपके घर में या आपके काम में मूवमेंट्स होने शुरू हो जाएंगे। थर्ड टिप, लेवेंडर ऑयल आता है, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। इसको वरदान माना गया है अरोमा में, लेवेंडर को। ये आपको नेम फेम दे सकता है, कैश फ्लो दे सकता है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकता है, या फिर कोर्ट केसेस से छुटकारा दिला सकता है लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसको आप किसी भी डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं किचन। किचन में आप देखते हैं क्या होता है, घर में कई बार रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे होते हैं जिसका मेन कारण आपका किचन निकल रहा हो। हम लोग रात को बर्तन झूठे रख देते हैं क्योंकि सुबह मेड्स आती हैं, मेड्स अपना काम करती हैं, मेड साफ करती हैं। लेकिन वो जो जूठे बर्तन होते हैं वो नेगेटिविटी रेडिएट कर रहे होते हैं, जिसके कारण रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं। जैसे बर्तन आपस में खटकते हैं ना, ऐसे ही रिलेशनशिप आपस में खटकता है। उस केस में रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं या आपको किचन में नेगेटिविटी महसूस हो रही है, रात को अगर बर्तन पड़े हैं आप नहीं साफ कर सकते, आप क्या करेंगे, वही 100 ml की बॉटल लेंगे, उसमें 4 ड्रॉप्स ऑफ लेमन एसेंशियल ऑयल डालेंगे। 4 ड्रॉप्स डाल के रोज रात को उन बर्तनों के ऊपर स्प्रे कीजिए। बर्तनों की वजह से जो भी नेगेटिविटी आ रही होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, कई बार रिलेशनशिप इश्यूज इससे भी ठीक हो जाते हैं अगर इसके कारण प्रॉब्लम आ रही होती है, नेगेटिविटी आ रही हो। आप करके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि ये एसेंशियल ऑयल कैसे वर्क कर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। प्राची जी, आप यहाँ पर हैं? प्राची जी, आप हैं यहाँ पर? यस मैम। हाँ जी। ओके, सो आप सभी के साथ बाकी के कोर्स की डिटेल्स शेयर कर देते हैं। क्लास जो है, पूरा बैच हमारा 12 नवंबर से शुरू हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ट्यूसडे से। हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होने वाली है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, और टोटल ये 8 से 10 क्लासेस का कोर्स है। एंड यस, फॉर ऑल ऑफ यू, जो भी लोग आज यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, आपके लिए जो है एक स्पेशल बोनस रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप लोग यहाँ सेशन में आए हैं, सो कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए। तो इस कोर्स की फीस 3500 रुपीज है, राइट। जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, लाइव में अटेंड कर रहे हैं, आप लोग अगर आज रजिस्ट्रेशन करते हैं ऑन 9 सितंबर, तो रात को 12 बजे तक आप लोग 3150, यानी कि 10% डिस्काउंट अवेल करके 3150 अमाउंट पे करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो कि ये डिस्काउंट सिर्फ मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल था पहले, तो अभी सिर्फ आज के लिए बाकी सबके लिए भी एप्लीकेबल है। पेटीएम, गूगल पे या फोन पे के मीडियम से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अपना स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करना है। जो नीचे नंबर मेंशन है रेड कलर से,
8130283244 इस नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा और आप लोगों को कंफर्म ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बहुत कम दिन बचे हैं, आज ऑलरेडी सैटरडे हो चुका है, 9 सितंबर है, सॉरी 9 नवंबर है। सिर्फ 3 दिन है कोर्स शुरू होने में, 12 नवंबर से मंगलवार से कोर्स शुरू हो जाएगा। फटाफट रजिस्ट्रेशन करिए और स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं एंड यू कैन अवेल दी स्पेशल डिस्काउंट फॉर एवरी मेंबर प्रेजेंट हेयर। लेट अस मूव ऑन टू द डाउट्स नाउ। किसी की कोई भी डाउट है एंड कुछ टिप्स जो मैम ने शेयर करनी है उस पर मूव ऑन करते हैं। मुझे लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि हैंड रेज हुआ है। हाँ जी शांतनु जी, जी हाँ जी, आपको अनम्यूट किया है मैंने, आप पूछिए। थैंक यू मैम। मैं ना हाँ मेरे को जी, हाँ ये जी। क्लासेस करने पड़ रहे ना, पर उसमें प्रॉब्लम्स क्या है कि मेरा ऑफिस वर्किंग चालू है। मेरा ऑफिस आवर हम्म। क्लोज होता है ना 8:30 आफ्टर। जी, आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड होंगी, आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। नहीं मैम, और अगर उसके कोई पहले। क्वेश्चंस, हाँ जी हाँ, पूछिए पूछिए। मैं ये बोल रहा था कि एक्चुअल में मैंने काफी कोर्स है ना सबका किए हैं, हम्म और उन्होंने मेरे को बोला भी था कि है ना मैं आपको ये दे दूंगा। पर उससे वो चीज है ना जो मेरी क्वेरीज है ना उसमें आप लोग कुछ बताए, हम्म। उसमें क्या है, बहुत सारी चीज क्वेरी रहती है वो समझ में नहीं आती है। तो वो तो मिल आप लोग है ना रिकॉर्डिंग तो दे देते, पर उसमें है ना कुछ क्वेरीज रह जाती है, फिर उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? हमारे जो ग्रुप्स हैं वो ओपन रहता है, और अभी भी जो हमारे पिछले साल के भी ग्रुप्स हैं वो भी ओपन है। और मैं ओके। खुद उनको देखती हूँ ग्रुप्स को, और मैं खुद उनके जवाब देती हूँ। यहाँ पर ओके। कोई मेरा स्टूडेंट है आज, कोई स्टूडेंट है आज, क्योंकि फर्स्ट जो हुआ था उसमें सारे स्टूडेंट्स थे। आज कोई स्टूडेंट है यहाँ पे मेरा? कोई स्टूडेंट हो तो मैं उसी से बात करवा देती हूँ, और ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारे ग्रुप्स नहीं नहीं में मैम, आप जवाब पे जाते हैं। नहीं नहीं, मेरे को आप पे भरोसा ऐसा नहीं है, क्योंकि है ना फिर वो है ना मैं ट्रस्ट समझ फिर रही वो हूँ। नहीं रह जाती है ना। हाँ, हाँ, तो आपने कहा मैं है तो आप है ना गलत तो नहीं बताएंगे। पर बस वही हो रहता है कि है ना वो तो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, पर उसमें सब जो क्वेरी रह जाती है वो आफ्टर सम बहुत सारा क्या होता है कि उनके इतने सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, सबकी क्वेरी रहती है, तो वो रिजॉल्व नहीं हो पाती है। और फिर बाद नहीं, में हम हमारे भी बिजी उसमें हो जाते हैं शेड्यूल, और वो अमाउंट हाँ। हमारा ऐसे ही वेस्टेज चला जाता हम्म। है। शांतनु जी, एक बात हम्म। समझिए, मेरे जो ग्रुप्स हैं पिछले दो हाँ। दो तीन तीन साल के, क्योंकि हमारे वास्तु के कोर्सेज चलते हैं, राइट। ओके। अब ऑब्वियस है किसी ने सीखा है तो वो उसको अप्लाई भी करेगा। अब राइट। जब वो प्रोफेशनली जाते हैं तो कई बार उनको दिक्कत आती है, वो पूछते हैं तो मेरे आंसर्स जाते हैं, क्योंकि आपको ट्रेंड करना हमारी ड्यूटी बनती है। अगर आप हमारे पास आए हैं तो ये हमारी ड्यूटी है कि आपको अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान देना। तो आज ओके। भी जो मेरे इतने पुराने ग्रुप्स हैं उसमें किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे जवाब जाते हैं उसमें। ओके फाइन। तो और आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ओके फाइन। अच्छा, और सेकेंडली मेरे को ये समझना था, ये जो वास्तु का जो है अभी है ना, हम्म अभी देखिए हमें तो मालूम नहीं है कौन से एरिया में क्या प्रॉब्लम्स है। हाँ, हमारी लाइफ हम्म। में जो प्रॉब्लम्स है वो हमें पता है, पर वो वास्तु की वजह से आ रहा है कि उसको रेक्टिफाई वो कैसे करेंगे हम? वो मैं सिखाऊंगी आपको, इसीलिए इसको बेसिक से शुरू किया गया है। जोन्स, कौन ओके। सा जोन हमें क्या देता है, इवन देन रिलेशनशिप इश्यूज कौन से हम्म। जोन से आ रहे हैं आपको, ये भी आपको पूरा ट्रेंड किया जाएगा। इसमें आप वो नहीं ओके। करें चिंता। ओके। ठीक है। जिनको कुछ नहीं आता उनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेन स्लेट पर लिखना ज्यादा इजी है बजाय लिखी हुई स्लेट को साफ करके लिखने के। राइट। क्लियर? तो आप वो जी। टेंशन नहीं लीजिए, वो मेरी टेंशन है। मुझे पता है आपको कहाँ कैसे लेकर जाना है और कहाँ तक पहुंचाना है। आप देखिए, हमने डेज फिक्स नहीं किए हुए, 8 to 10 डेज हमने क्यों रखा है?
क्योंकि हमारा मकसद होता है कि बच्चों जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से समझ आए। अगर एट ओके। 8 डेज में क्लासेस खत्म नहीं हो पाती है, क्योंकि अंडरस्टैंड करवानी है चीजें, कई बार ऐसा राइट। होता है कि 1 डे में हमारा जो शेड्यूल है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो आगे फॉरवर्ड होता है। इसीलिए हमने 8 to 10 डेज लग के अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स क्या कितना वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, हम फिक्स उस पर नहीं चल रहे कि एक दिन में हमने खत्म कराना है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके अगर फाइन। 10 डेज के 11 भी लगेंगे तो वो भी मैं दूंगी। फाइन। और इसका है ना, ये जो हम लोग है ना, जो आपके क्लासेस में जो हम लोग सीखेंगे, इसके सर्टिफिकेट हम्म। मिलेगा हमें? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, हाँ नहीं, सर्टिफिकेट एक्चुअली क्या प्रोवाइड होता है कि होगा। सर्टिफिकेट आप मिलो हमको मिलेगा तो फिर क्या है, हम है ना ये ये दूसरों को सिखा करके हम भी है ना ये इनकम जनरेट कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं। आप पहले अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिए, आपको जब रिजल्ट आएगा फिर आप दूसरों को भी रिजल्ट दीजिए, क्योंकि जब आप अपनी सॉर्ट आउट करेंगे ऑब्वियस है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, राइट राइट। तब आप और दूसरे की करेंगे। जैसे ही सॉर्ट आउट चीजें होनी शुरू होती हैं हम्म, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। ठीक है। और मैं ना इसका है ना, मनी आज तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हम लोग आउट ऑफ स्टेशन गए थे, तो अभी है ना उसमें काफी ये हो गया। तो मैं आप कल है ना, कल शांतनु मैं जी, पेमेंट कराऊं, चलेगा? आप इस बारे में प्राची जी को एक मैसेज छोड़ दीजिए, ओके वो फाइन बहुत फाइन। कोऑपरेटिव है, आपको बता देंगी, आपकी राइट। प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकाल देंगी। ओके फाइन, थैंक यू। चलिए, रुचि जी आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप पूछिए अपना क्वेश्चन। मैम मुझे ये जानना था कि अभी आपने एक टिप दिया था कि 100 ml की बॉटल्स में क्लोव 2 ड्रॉप्स डालना है, तो 100 ml की उस हम्म। बॉटल में क्या क्या रहेगा मैम? टू ड्रॉप्स के तो अच्छा 6 ड्रॉप्स। अच्छा। अच्छा, ये देखिए एक बार मैं दोबारा दिखा देती हूँ, ये लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्लोव ओके। है 2 ड्रॉप्स, यूकलिप्टस है 2 ड्रॉप्स और पिपरमेंट है 2 ड्रॉप्स। ओके, ये तीनों ठीक को है, लेवेंडर वाले में डालना है? नहीं, गलत आप जा रहे हैं। इन तीनों को 100 ml की बोतल जो है पानी उसमें डालिए, ये 100 ml की वाटर, हाँ बोतल मैं में मीडियम जानना चाह पानी रही थी। डालिए, गंगा जल जा डालिए, गौमूत्र डालिए, कुछ भी डाल सकते हैं, ओके फाइन मैम। कुछ भी डाल के पानी में इसकी 2 ड्रॉप्स डालिए, उसको शेक कीजिए, एक दिन के लिए रखिए, वो पानी जो है वो ऑब्जर्व कर लेगा सारा एसेंशियल ऑयल। फिर उसका स्प्रे कीजिए। सॉरी, मैं ये शायद नहीं आप लोगों को बताया इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन हो गई। वाटर ले सकते हैं, गंगा जल ले सकते हैं, गौमूत्र भी ले सकते हैं, घर की शुद्धि के लिए। और लवेंडर ऑयल जो है ये मल्टीपर्पस होता है, इसको मैं कोर्स में तो और एक्सप्लेन करूंगी। इसको आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में यूज कीजिए, सभी डायरेक्शंस को ये लवेंडर ऑयल पसंद है, उसके फेवर में। क्लियर हुआ? डिफरेंस क्लियर हो गया? जी मैम। और मैम ये जो रिकॉर्डिंग्स मिलती है वो एसेस रहती है कि यू विल प्रोवाइड डायरेक्टली रिकॉर्डिंग, कि हम कभी भी एसेस कर सकते हैं उसको? एप्स में के थ्रू आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाता है, ग्रुप ओपन रहेगा, और ग्रुप में अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है आप उसको अपनी परेशानी उसको क्वेश्चंस को लिखिए, मेरे आंसर्स आएंगे आपके पास। और मैम ये जो एसेस रहेगा कुछ पर्टिकुलर टाइम पे रहता है क्या? ये टाइम लिमिट है कुछ ऐप के हाँ, एसेस अब का? जैसे नहीं, देखिए जैसे किसका कह रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स कह रहे हैं? यस मैम, यस मैम। मैम इसमें ना एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, जैसे कि सभी लोगों को रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन पे कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि नेट और इंटरनेट का, लैपटॉप का। सो हमने क्या करा है, फ्रॉम दिस टाइम 3 मंथ्स के लिए हम लोग आपको एप्लीकेशन के रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो इस तरह से देंगे कि आप उसको विदाउट नेट के देख सकते हैं, उसको ऑफलाइन सेव करके
उसको आप लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, किसी भी डिवाइस पे देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में न्यू फीचर आया है जहां पे हम लोग एक्सक्लूसिवली पेड स्टूडेंट्स को एक्सेस दे सकते हैं। तो उसके मीडियम से 3 मंथ्स का एक्सेस रहेगा, एंड एप्लीकेशन पे तो लाइफ टाइम रहेगा ही रहेगा, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपको रिवीजन करनी हो तो एक ही जगह पे एप्लीकेशन पे जाके आप अपना रिवीजन कर पाएं। लेकिन जो इनिशियली प्रैक्टिस के टाइम पे प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम फिर आप सभी को नहीं आएगी। तो रिकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप पे और एप्लीकेशन पे दोनों ही जगह प्रोवाइड करी जाएगी, एंड पीडीएफ नोट्स भी। ओके मैम, ऐसे ऑल मतलब ऐप में हमेशा के लिए है ना, यस। कभी भी हम। ओके ओके जी, थैंक यू मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है इससे रिलेटेड। अलका जी ने पूछा है नेक्स्ट बैच कब आएगा, अभी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा एक प्रोसेस चलता है वास्तु का। वो प्रोसेस के बाद ही अब आएगा, क्योंकि ये भी मेरे ख्याल से 1-1.5 साल बाद आया। प्राची जी, ये कितने टाइम बाद आया ये? प्राची जी, है मैम, विनीत दिस साइड। मेरे ये जो कोर्स आया वो हमारा ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद आया है। लास्ट टाइम हमारा फरवरी 2023 में आया था ये वाला कोर्स। हाँ, तो इतना टाइम लग जाता है ये रिपीटेशन में आने के लिए। अगर आपको और क्लासेस हैं तो आप ये ले सकते हैं, आप इसकी रिकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 6 महीने के लिए ओपन है, 1 साल के लिए ओपन है। मेरे जितने भी अभी तक के ग्रुप्स हैं सब ओपन है। क्लियर? ये अलका जी का था। बाकी शांतनु मणि के लिए हो गया। मेरे ख्याल से क्लासेस क्वेश्चंस हो गए हैं मेरे ख्याल से सब। प्राची जी, आपको कुछ कहना है? पूजा जी, हाँ जी पूजा जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ, अपना क्वेश्चन पूछिए आप। हेलो। हाँ हाँ जी जी, हाँ मैम, जी, गुड क्वेश्चन इवनिंग, गुड पूछिए। हाँ, इवनिंग। फर्स्ट टाइम मैंने आपका गुड इवनिंग। वेबिनार अटेंड किया है। जी तो जी। जैसे आपने अभी बताया कि लेमन ग्रास के लिए अभी आपने बताया कि थोड़ा ग्रोथ के लिए हाँ। इवन पर्टिकुलर, तो हम्म। पर्टिकुलर कुछ एसेंशियल ऑयल अगर हमारे पास नहीं हो तो एक फिक्स वगैरह हम्म। से भी काम होता है क्या? नहीं, क्योंकि ये अरोमा है ना। देखिए, ओके। परफ्यूम की बोतल हमने एक जगह पर रख दी, उससे तो हम्म। नहीं होगा ना। परफ्यूम तो हमें लगाना पड़ता है, तभी हमें स्मेल आएगी ना। अच्छा, नहीं ये तो पर्टिकुलर जैसे शॉप्स वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह के आपने एक इंडिविजुअली बताया, बट जैसे हम ठीक है। लोग ओके, ऑकल्ट के यू लिए मीन कि सीख रहे अगर हैं। हम शीशी में रख दें, हम्म। ये कह रहे हैं ना? हाँ, वो भी बताऊंगी आपको। वो आपको कैसे होते हैं, कैसे उसको रखना होता है, किस तरीके का यूज करना होता है, वो सब बताऊंगी। अच्छा, हाँ बस वही थोड़ा सा बताऊंगी ना, वो सब क्वेरी थी। बताऊंगी कि कैसे क्या। हाँ, मैं समझ गई आपका क्वेश्चन क्या है। हम्म। ठीक। आप ये कह रही हैं कि स्प्रे ना करके अगर हम रख दें तो किस स्टाइल से रखें कि वो उसके इफेक्ट्स आ जाए। मैं समझ गई हूँ, वो मैं बताऊंगी। इस कोर्स में इंक्लूडेड है वो चीजें। चलिए, बस वही क्वेरी थी। ठीक है। जी 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 हाँ जी, थैंक यू। जी। चलिए, आप लोगों के सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम मिलेंगे अपने क्लास में, जहां हम इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे एरोमा की। और आप इस जर्नी के बाद इसको यूज करके इसके बेनिफिट लेंगे और अपने ये वाले बेनिफिट दूसरों को भी देंगे। चलिए, यही थैंक यू बाइंड सो अप मच करेंगे। एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच मैम। तो मिलते हैं आप सभी के साथ बैच में। थैंक यू। और वास्तु के फील्ड में आप अपना करियर शुरू करिए, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, दोनों चीज शुरू करिए इस कोर्स के साथ। सी यू ऑल देयर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू जी। ओम शांति।